गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में आप सबका स्वागत है। चैप्टर नंबर 2 मेटल कास्टिंग प्रोसेस के अंदर लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शंस एंड स्टेप इन्वॉल्व इन मेकिंग द कास्टिंग उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली थी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो फाउंड्री टेक्नोलॉजी जिसको हम लोग मेटल कास्टिंग प्रोसेस बोलते हैं, उसके जो एडवांटेजेस और उसकी जो एप्लीकेशन है, ठीक है, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हम लोग आज के लेक्चर में यहाँ से देखेंगे। तो कि भाई क्या फ़ायदे हैं, क्या एडवांटेजेस है मेटल कास्टिंग प्रोसेस करने के। अगर आपको कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना है, कोई चीज़ बनानी है, कोई वर्कपीस बनाना है, कोई कंपोनेंट बनाना है, तो अगर आप उसको कास्टिंग प्रोसेस से बना रहे तो उसके क्या एडवांटेजेस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला जो एडवांटेजेस है वो है कास्टिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। बाकी सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को आप अगर कंपेयर करोगे तो कास्टिंग प्रोसेस बहुत ही वर्सेटाइल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। मतलब उसके अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग तरह की जो वैरायटियाँ है ना, बहुत अलग अलग तरीके की जो खूबियाँ है, हर एक चीज़ को अलग अलग तरीके से बनाने के अपना उसका जो प्रॉपर्टी है, उसकी वजह से ये बाकी प्रोसेस की कंपेयर में थोड़ी वर्सेटाइल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। क्लियर? बहुत अलग अलग तरीके से आप अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड वर्सेटाइल। इट प्रोवाइड्स द ग्रेटेस्ट फ्रीडम ऑफ डिज़ाइन इन टर्म्स ऑफ शेप, साइज एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आप किसी प्रोडक्ट को बनाने चाहते हैं, ठीक है, तो उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी होती है, कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन कास्टिंग प्रोसेस के अंदर आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी फ्रीडम प्रोवाइड की गई है इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशन। फॉर एग्जांपल डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, शेप और साइज़ के अकॉर्डिंगली, और जो प्रोडक्ट बनने वाले है उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंगली आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम प्रोवाइड होगी। यानी ये सारी चीज़ों को, डिज़ाइन, शेप, साइज़ एंड क्वालिटी को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है विथ रेफरेंस टू अदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मेटल कास्टिंग के अंदर ये बहुत ही अच्छी बात है। आगे देखते हैं तीसरे एडवांटेजेस। कास्टिंग प्रोवाइड्स यूनिफॉर्म डायरेक्शनल प्रॉपर्टी एंड बेटर वाइब्रेशन डैम्पिंग कैपेसिटी टू दी कास्ट कंपोनेंट। ये खास याद रखना कि जब जब आप किसी कंपोनेंट को आप गर्म करते हो, ठीक है, तो गर्म होने के बाद जब वो ठंडा होता है तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो गर्म होता है, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो ठंडा भी होता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली ही उसके अंदर, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टियाँ होती है, जैसे कि स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, हार्डनेस, ब्रिटलनेस, स्ट्रेंथ, ठीक है, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी। तो ये जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टियाँ है वो इसके अंदर बहुत ही यूनिफॉर्म यानी एक समान तरीके से आपको मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप एक वर्कपीस को कंसीडर कर रहे हो तो ऐसा नहीं होगा कि भाई पर्टिकुलर इतने पोर्शन में ही उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी, फिर जैसे आगे बढ़ोगे तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। नहीं, आपको डायरेक्शनली यानी पूरे वर्कपीस में थ्रू आउट एक समान यूनिफॉर्म डायरेक्शनल प्रॉपर्टियाँ मिलेगी। क्लियर है? उसके साथ साथ कास्टिंग के बाद जो कंपोनेंट बन के आएंगे वो बेटर वाइब्रेशन डैम्पिंग कैपेसिटी वाले होंगे। मतलब अगर इससे बना वर्कपीस, कास्टिंग से बना वर्कपीस कई जगह पे आपने लगाया है और उसके ऊपर बहुत सारा अगर वाइब्रेशन हो रहा है तो वो वाइब्रेशन को सोख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, यानी कि उसकी जो वाइब्रेशन डैम्पिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही अच्छी होगी। मतलब वाइब्रेशन से वो कभी बिखरेगा नहीं, उसकी स्ट्रेंथ कम नहीं होगी, उसकी प्रॉपर्टियाँ चली जाएंगी नहीं।
तो बहुत ही अच्छी एक बात यहाँ पे बोली गई है एडवांटेजेस के अंदर। आपको अगर इंटरव्यू में थोड़ा अलग से आंसर देना है, अगर आपको सिलेक्ट होना है, तो ऐसे कुछ पॉइंट है जो आपको बोलने पड़ेंगे। बाकी सारे जो एडवांटेजेस है मेटल कास्टिंग के सबको याद रहते हैं, सब ब्ला 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 XYZ A to Z करके ABCD करके 1 2 3 करके बोल देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो बहुत ही रेयर बच्चों के दिमाग में सेट हो जाते हैं। तो हम प्राइम कॉलेज में पढ़ते हैं तो ये हमारे दिमाग में भी ये सेट हो जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा प्लस पॉइंट है। कौन सा प्लस पॉइंट है कि भाई जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टियाँ होती है कास्टिंग कंपोनेंट के अंदर, वो बहुत ही यूनिफॉर्म तरीके से हम लोग अचीव कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो वाइब्रेशन डैम्पिंग कैपेसिटी है वो भी इसकी अच्छी होती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो एडवांटेजेस है वो कॉम्प्लेक्स एंड अनइकोनॉमिकल शेप विच आर डिफ़िकल्ट टू प्रोड्यूस बाय अदर प्रोसेस कैन बी इजीली प्रोड्यूस बाय कास्टिंग प्रोसेस। जी हाँ, कॉम्प्लेक्स शेप्स जो आते हैं है ना, जो अनइकोनॉमिकल होते हैं, यानी कि थोड़े महंगे होते हैं दूसरी प्रोसेस से करेंगे तो हिंदी में उसको बोला जाता है, जो जटिल अटपटी डिज़ाइन वाले वर्कपीस आते हैं उसको हम लोग किसी और प्रोसेस से बनाएंगे तो वो थोड़े महंगे यानी कि अनइकोनॉमिकल प्रोवाइड होंगे, और उसको बनाने में बहुत सारी डिफ़िकल्टियाँ हमको फेस करनी पड़ेंगी, बहुत सारा खर्चा होगा। ठीक है, तो वो सारे जो कॉम्प्लेक्स शेप है, अटपटी डिज़ाइन वाले शेप है, उसको हम लोग कास्टिंग प्रोसेस से बहुत ही कम खर्चे में बहुत ही इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट इज़ द एडवांटेजेस। वन मोर एडवांटेजेस, वन स्पेसिफिक एडवांटेजेस ऑफ द मेटल कास्टिंग प्रोसेस। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अ प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय कास्टिंग इज़ वन पीस, हैंस देयर इज़ नो नीड ऑफ मेटल जॉइनिंग प्रोसेस। अगर आप बाकी सारी की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से अगर कोई कंपोनेंट बना रहे, एक जो बड़ा सा कंपोनेंट होता है ना, उसको बनाने के लिए उसके अलग अलग कंपोनेंट को बनाने के बाद स्पेसिफिकली जॉइनिंग प्रोसेस करके या फिर असेंबली करके उसको पूरा किया जाता है। ठीक है, तो अलग अलग कंपोनेंट, अलग अलग टुकड़ों को, अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग प्रोसेस के बनाने के बाद उसको एक जगह पे लाके पूरा असेंबल करके एक संपूर्ण कंपोनेंट बनाया जाता है, अगर हम लोग कास्टिंग के सिवा और कोई प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं तो। लेकिन कास्टिंग के अंदर आप चाहे इतने बड़े वर्क पीस को, चाहे उस शेप को, ठीक है, एक ही पीस के अंदर, यानी ये जो पूरा पीस है वो एक ही साथ बिना किसी जॉइनिंग प्रोसेस किए, बिना उसके पार्ट्स को अलग अलग बनाए बिना, एक ही जगह पे संपूर्ण, ठीक है, कास्टिंग प्रोसेस से एक ही पीस के अंदर बन जाएगा। तो उसके पीछे जो दूसरी मेटल जॉइनिंग प्रोसेस है, असेंबली करने की जो प्रोसेस है, वो जो खर्चा है वो सब आपका यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। तो ऐसा बोला जाता है कि कास्टिंग के अंदर आप चाहे इतने बड़े कंपोनेंट को एक ही सिंगल पीस में बना सकते हैं। ठीक है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर एक समान मटेरियल से एक पूरा वर्क पीस बना होगा तो उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी। क्लियर है? दिखने में भी अच्छा होगा। चलिए आगे। वेरी हैवी एंड बल्की पार्ट्स विच आर डिफ़िकल्ट टू गेट फैब्रिकेटेड में बी कास्ट। कई बार ऐसा होता है कि बड़ा सा वर्क पीस आ जाता है, जाइंट, है ना, लेंथ ज़्यादा है, चौड़ाई ज़्यादा है, विड्थ ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, मटेरियल की डेंसिटी ज़्यादा है, उसकी वजह से वो हैवी हो जाता है। तो उतने बड़े वर्क पीस को हम लोग मशीन पे बना पाएंगे नहीं। ठीक है, और अगर उसको हम लोग को फैब्रिकेट यानी जॉइनिंग प्रोसेस करके वेल्डिंग करके बनाना होगा, अलग अलग, पहले क्या करेंगे, बड़े वर्क पीस को अलग अलग कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, अलग अलग तरीके से बना के फिर उसको वेल्डिंग करके जॉइंट करेंगे, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। तो उसको हम लोग उसको हम लोग ईज़िली कास्ट भी कर सकते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी है अपने पास कि अगर बड़ा वर्क पीस आता है जाइंट, है ना, और अगर सब प्रोसेस की लिमिटेशन आ जाती है, सब प्रोसेस ख़त्म हो जाती है कि अभी भाई कोई पॉसिबिलिटी नहीं उसको बनाने की, तो उस टाइम पे आप उसको में भी कास्टिंग प्रोसेस से बना सकते हैं। क्लियर है? इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस मशीनेबल पार्ट्स। मशीनेबल पार्ट्स यानी एक समान, एक ही प्रोसेस से एक साथ
फिनिश किए हुए कंपोनेंट को आप कास्टिंग प्रोसेस से बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि कास्टिंग होने के बाद उसके ऊपर सेकेंडरी प्रोसेस करने के बाद ही वो फिनिश होंगे। कास्टिंग प्रोसेस को भी आप अच्छे से करके फिनिश प्रोडक्ट को आप वहाँ से निकाल सकते हैं। तो ऑलरेडी मशीनेबल किए हुए, मशीनिंग किए हुए पार्ट्स वहाँ से बन सकते हैं। क्लियर है? थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन बन जाएगा, नॉट टू वरी। नेक्स्ट है, कास्टिंग प्रोसेस कैन बी मशीनराइज एंड जनरली यूज फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, ये जो कास्टिंग प्रोसेस है हमारी, वो बेसिकली मास प्रोडक्शन, यानी अगर आपको जट्ठे में कंपोनेंट्स बनाने हैं तो वहाँ पे आप लोग कास्टिंग प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। अब आपको एग्जांपल देता हूँ। आपके इंजन के जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, आपके मशीन के जो छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे कास्टिंग प्रोसेस से बनेंगे। देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है। तो मास प्रोडक्शन के लिए प्रोसेस बहुत ही किफ़ायती और बहुत ही ईजी है, तो आप उसको ही यूज़ कीजिए। अगर आप मास प्रोडक्शन करना चाहते हैं, इन फ्यूचर कोई बड़ा सा इंडस्ट्री डालना चाहते हैं, तो मास प्रोडक्शन के लिए बाकी सारी प्रोसेस के कंपेयर में कास्टिंग प्रोसेस बहुत ही अच्छी है। चलिए आगे देखते हैं। एडवांटेजेस हो गए। एडवांटेजेस के साथ ही हमारा टॉपिक क्या था? एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ द कास्टिंग प्रोसेस। तो एडवांटेजेस तो हमने देख लिए, अब हम देखने वाले क्या है, एप्लीकेशन। तो भाई किस जगह पे कौन सी एप्लीकेशन के लिए हम लोग कास्टिंग प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। अ फ्यू एप्लीकेशन ऑफ अ कास्टिंग और कास्ट कंपोनेंट आर गिवन बिलो। नीचे कुछ आपको अच्छी एप्लीकेशंस दी गई है कास्टिंग प्रोसेस की, या फिर कास्टिंग से बनने वाले जो कास्ट कंपोनेंट्स है उसकी। ओके, थोड़ा इसको जूम कर लेंगे। देखिए, सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो, जैसे मैंने अभी आपको बोला, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स इन ऑटोमोबाइल इंजन एंड ट्रैक्टर। बेसिकली इंजन के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, तो आप बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल के, या फिर ऑटोमोबाइल इंजन और ट्रैक्टर्स जो होते हैं उसके जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो कास्टिंग प्रोसेस से बनते हैं। ओके। सेकंड, मशीन टूल स्ट्रक्चर। अगर कहीं पे आपने मशीन यूज़ किया है, मशीन के ऊपर उसका टूल है, तो मशीन टूल का जो स्ट्रक्चर होता है, यानी उसका नीचे का जो बेस होता है, बेड होता है, बॉडी होती है ना, कुछ रोटेशनल कंपोनेंट को कवर करने वाले या फिर उसको ढकने वाले जो कवर्स होते हैं, वो भी आप लोग कास्टिंग से अच्छे से बना सकते हैं। थर्ड है टरबाइन वैन एंड पावर जनरेटर। टरबाइन का जो ब्लेड्स होते हैं, ठीक है, उसका जो केज यानी जो कवर करने वाला, ढकने वाला जो कंपोनेंट होता है, फिर उसके अंदर जब हम लोग एंट्रेंस पे नोजल्स रखते हैं, ठीक है, उसको कंट्रोल करने वाले वाल होते हैं। बिल्कुल उसी तरह पावर जनरेटर्स, यानी इंजन या फिर डीजल इंजन, गैस इंजन, जनरेटर्स, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो भी हम लोग कास्टिंग से बना सकते हैं। देखिए, कंपोनेंट का मतलब ये नहीं है कि स्पेयर पार्ट ही होंगे, उसको बाहर कवर करने वाला जो कवर होता है, उसकी जो सपोर्टिंग बॉडी होती है, ठीक है, पाइपिंग सिस्टम होता है, वाल्स होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कास्टिंग से बन सकती है। मिल हाउसिंग। मिल हाउसिंग मतलब जो कपड़े का मिल होता है, टेक्सटाइल मिल होता है, रोलिंग प्रोसेस का मिल होता है, ठीक है, फॉर्जिंग प्रोसेस की जो मिल होती है, उसका जो कवरिंग मतलब कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो रोटेशनल कंपोनेंट होते हैं, जो गर्म वर्कपीस या फिर गर्म चीज़ें किसी के कांटेक्ट में ना आ जाए, ठीक है, किसी को डेंजरस या फिर हार्मफुल या फिर एक्सीडेंट होने के जो चांसेस है, वहाँ पे आपने जो कवर लगाए होंगे, ठीक है, जो प्रोटेक्टिंग बॉडियाँ लगाई होगी, वो भी आप कास्टिंग से बना सकते हैं। पंप, फिल्टर एंड वाल। ठीक है, पंप के जो फिल्टर्स होते हैं, हमने देखा होगा कि जो नीचे पाइप लगता है वहाँ पे प्लास्टिक के फिल्टर लगा के रखते हैं, मेटल के फिल्टर्स लगा के रखते हैं, ताकि लिक्विड के साथ कोई कचरा या फिर कंटेमिनेंट्स या फिर कुछ धातु या पथरा या स्टोन कुछ ना आ जाए। ठीक है, तो पंप के जो फिल्टर्स होते हैं वो कास्टिंग से बनते हैं। फिर मैंने बोला जो पाइपिंग सिस्टम के अंदर जो वाल्व्स होते हैं, इसको हम लोग क्लोज ओपन करके लिक्विड को
या फिर लिक्विड के फ्लो को कंट्रोल करते हैं वाल की मदद से ओपन क्लोज करके। जो वाल होता है, वाल की जो बॉडी होती है, उसकी जो असेंबली होती है वो भी कास्टिंग से बनती है। ठीक है। उसके बाद है रेलवे क्रॉसिंग्स एंड एयरक्राफ्ट जेट इंजन ब्लेड। रेलवे क्रॉसिंग्स यानी रेलवे के जो इंजन होते हैं, उसके जो रेल्स होते हैं, ठीक है, उसकी जो बॉडियाँ होती है, ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट है जो रेलवे इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होते हैं। बिल्कुल उसी तरह एयरक्राफ्ट के अंदर जो जेट इंजन होता है, ठीक है, उसकी जो ब्लेड्स होती है वो भी कास्टिंग से बनती है। मैंने आगे आपको यहाँ पे समझाया। टरबाइन की जो वैन होती है, टरबाइन की जो ब्लेड्स होती है वो भी कास्टिंग से बनती है। बिल्कुल उसी तरह जेट इंजन की जो ब्लेड्स होती है, ठीक है, रेलवे इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आप लोग कास्टिंग से बना सकते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 2 एप्लीकेशन बची है। एग्रीकल्चर पार्ट्स एंड सैनिटरी फिटिंग्स। एग्रीकल्चर के अंदर जैसे ट्रैक्टर आ गया, ठीक है, तो ट्रैक्टर तो एक साधन है जो एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे जो दूसरे पार्ट्स है जो हम लोग फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं, तो वो भी कास्टिंग से बन सकते हैं। फिर जो सैनिटरी फिटिंग्स आते हैं, यानी कि आपके बाथरूम में जो सैनिटरी वेयर आते हैं, जैसे कि आपका फाउंटेन है, फुहारा है ना, आपका जो नल है, नल का, ठीक है, ऐसे बहुत सारे फिटिंग्स है। जो आपका साबुन रखने का स्टैंड है, आपके गीज़र्स है गर्म पानी करने के लिए, ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स है जो स्पेशली सैनिटरी के अंदर यूज़ होते हैं। सैनिटरी का मतलब होता है नहाने धोने में, ड्रेनेज में, ठीक है, उसका जो पाइप्स है वो सब कास्टिंग से बनेंगे। क्लियर है। तो कास्टिंग से वो बना सकते हैं आप। आगे है कंस्ट्रक्शन, कम्युनिकेशन एंड एटॉमिक एनर्जी एप्लीकेशन। कंस्ट्रक्शन के अंदर जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, उसके स्पेयर पार्ट्स, उसकी बॉडियाँ, वो जो मशीन है। फिर जो कम्युनिकेशन यानी आपके मोबाइल, टेलीफोन्स, पेन ड्राइव, ठीक है, राउटर्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके जो डिवाइसेस है वो भी आप कास्टिंग से बना सकते हैं। एटॉमिक एनर्जी एप्लीकेशंस, ठीक है, एटॉमिक पावर स्टेशन, मिसाइल्स है, परमाणु बम है, ठीक है, उसके जो कंट्रोलिंग सिस्टम है, सैटेलाइट्स है, मिसाइल्स के कंपोनेंट है, वो सारे के सारे एप्लीकेशंस के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट बनेंगे वो आप कास्टिंग से बना सकते हैं। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने देख लिया एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ द मेटल कास्टिंग प्रोसेस। प्लीज़ चीज़ों को नोट डाउन कीजिए, जो जो बोला गया है, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको स्पेशली क्लास नोट बना के उसके अंदर लिख लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।